हेलो एंड वेलकम बैक। इंडिकेटर्स की पाठशाला की दूसरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, उससे हम क्या पता करते हैं। उससे हमें ओवरबाउट ओवरसोल्ड का पता लग जाता है। उससे ये मिलती है कि हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करें, मार्केट का डायरेक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन हम आरएसआई का इस्तेमाल स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक ढूंढने में करेंगे, और वो कैसे काम करता है और कैसे रिटर्न देता है, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको लाइव दिखाऊंगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के बाकी वीडियोस को देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन। अभी हमारे स्क्रीन पे कोई भी चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी इंडिकेटर्स लगाने के लिए हमें इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे और हम सर्च करेंगे RSI। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, चार्ट पे RSI इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। ओके, तो RSI इंडिकेटर प्लॉट होता है, आपको एक लाइन सी दिख रही होगी। इसमें एक अपर रेंज और लोअर रेंज बैंडविड्थ मार्क्ड है। बाय डिफॉल्ट RSI में अपर बैंड 70, लोअर बैंड 30, जो कि आपको डाउन साइड लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे डाउन साइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जहाँ पे मैं भी माउस प्रेजेंट कर रहा हूँ। मिडिल लाइन 50 की होती है। आप चाहें तो RSI को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने सेटअप के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी के लिए स्क्रीन पे RSI का चार्ट है, इंडिकेटर लगा है, सॉरी, इन्फी का चार्ट लगा हुआ है। आप इन्फी पे भी आप ट्रेड ढूंढना है तो आप देख लीजिए, जैसे ही जब भी ये इंडिकेटर 70 से ऊपर यानी कि RSI के अपर बैंड से ऊपर ट्रेड करेगा, इसका मतलब कि स्टॉक ओवर बाउट जोन में है, यहाँ से गिरावट आने की संभावना बहुत तेज हो जाती है। जब भी कभी स्टॉक RSI 30 से नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो ओवर सोल्ड दिख सकता है वहां पे, कि यहाँ पे स्टॉक बहुत ज्यादा सेल हो चुके हैं और वहां से एक शार्प रिकवरी ऊपर की तरफ आ सकती है। तो अभी के लिए हम एक नॉर्मल सा ट्रेड प्रैक्टिकली बेस पे मार्क करते हैं। सपोज कीजिए कि आप अगर RSI यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि 11 सितंबर, यहाँ पे RSI ओवरबॉट जोन में है, यानी कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, तो यहाँ से नीचे की तरफ गिरने की संभावना है। और सेम वैसा ही होता है मार्केट में। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो डाउन साइड आपका ट्रेड नहीं बनता, आपको वेट करना पड़ेगा एंट्री लेने के लिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ से इसका फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट लेकर के जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं 11 सितंबर, इस मंथ के एंड तक इसने अच्छा खासा पॉइंट दिया। कितना पॉइंट इसने दिया है हाई से, नेक्स्ट शॉर्ट का पोजीशन अगर ड्रॉ करते हैं, लगभग 7% डाउन है। 7% में ऑप्शन में आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। अभी ऑप्शन की हम बात नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे बाई के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कि RSI से जब भी कभी स्टॉक हमें ओवर सोल्ड जोन में नीचे दिखता है तो हम उसको अपना बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं, और वहाँ पे हम स्विंग ट्रेड के लिए 10-15%, 20%, 25%, 30% अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हम ट्रेल करते हुए ट्रेड को रख सकते हैं। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, यानी कि 25-26 अक्टूबर को स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ से जैसे ही रिकवरी आती है, रिकवरी आने के बाद हमें एंट्री कभी भी, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है तो जब तक उसमें रिवर्सल नहीं आएगी तब तक हम उसमें अपना एंट्री नहीं बनाएंगे। रिवर्सल का वेट करने के लिए सपोज कीजिए यहाँ पे इस हाइट से मार्केट गिरती है, यानी कि 18 अक्टूबर से क्रॉस, आप देख सकते हैं स्टॉक गिरते हुए नीचे आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आया, इस रेंज के बाद हम अपना स्टॉक में बाइंग बनाएंगे। और RSI जैसे ही 30 के ऊपर हमारा निकलता है, यानी लोअर बैंडविड्थ के ऊपर आके क्लोज देना शुरू होता है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे। तो इस कैंडल यानी कि 27 अक्टूबर का हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल रे को ड्रॉ करेंगे और 27 अक्टूबर के ऊपर वाले लाइन पे हम मार्क कर देंगे। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती है। इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री हमारी कब बनती है, और अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हम नहीं मान के चलते हैं, क्योंकि स्टॉक में स्टॉप लॉस बहुत रेयर ही हम एक्सेप्ट करते हैं। इसमें डीके का कोई सीन नहीं होता है। अभी यहाँ से अगर हम लॉन्ग जाते हैं, सपोज कीजिए इस कैंडल के हाई से, तो हमारा ट्रेड मिलता है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर के से लेकर के अगर हम ट्रेड को
स्विंग के लिए मार्क करते हैं तो ये 3 नवंबर का आपका हाई है। इसके हाई पे आपने अगर एंट्री ली है तो इसके हाई से अभी तक का रिसेंट जो हाई है वहां तक अगर आप ट्रिगल करें कैश में, तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे अगर स्विंग के लिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो 3 महीने में आपको 24.5% की रिकवरी यानी कि रिटर्न मिल गए हैं स्टॉक से। आप बीच में होने वाले करेक्शन की टेंशन ना लें। आपके प्राइस से नहीं, जब स्टॉक ओवर सोल्ड जोन से आप बाई करेंगे तो बहुत ही रेयर होता है कि उसके रिवर्सल के बाद, उसके पुलबैक के बाद वापस से उसके नीचे जा करके क्लोज दे। आप आराम से यहाँ पे ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ RSI की मदद लेते हुए एक 20% 15% का एक टारगेट रख के 2-3 महीने का आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, डिलीवरी उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई स्टॉक अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। एक स्टॉक और मैं दिखाना चाहूंगा इसी सेटअप पे, पेट्रोनेट। अगर पेट्रोनेट का चार्ट आप लगाते हैं, आप सेम देख लीजिए उसी कंडीशन में जब यहाँ पे तेजी से मार्केट गिरता है और एक शार्प रिकवरी आती है इसमें, हम इस लो पे कभी आपको नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड लें। आप वेट करें, जैसे ही इसके लो के नीचे से रिवर्सल आना, क्योंकि एक सर्टेन टाइम गिरावट हमेशा बाजार में, बेयर आर टेम्पररी है, बुल हमेशा परमानेंट है। बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा, गिरावट आती रहेंगी लेकिन जाना उसको ऊपर ही है। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकवरी शुरू हो गई। जैसे ही ये RSI का लोअर बैंडविड्थ से ऊपर निकलता है और क्लोजिंग ऊपर देता है तो उस कैंडल के ऊपर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ये कैंडल है जो प्रॉपर वे में RSI लोअर बैंडविड्थ के ऊपर इन करके क्लोजिंग देता है। यहाँ से अगर आप एंट्री बनाते हैं तो 2-3 महीने के अंदर आपका जो टारगेट है वो देख लीजिए। इन्फी में आपने 25% देखा था, आपको हम पेट्रोनेट के अंदर रिटर्न दिखाते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। ये है 3 महीने का रिटर्न पेट्रोनेट स्टॉक का, 47.56%। और स्टॉक्स में आप ये रिटर्न आसानी से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क नाम की चीज़ बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपको लगता है अगर आपने सही जगह पे एंट्री नहीं ली है तो वो तो फिर आपकी फॉल्ट है, लेकिन आप प्रॉपर एक लॉजिक के साथ ट्रेड करते हैं, प्रॉपर रीजन के साथ, तो आपका लॉस अगर कहीं होता भी है तो वो जितना लॉस होगा वो रेयर लॉस होगा। अदरवाइज स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लॉस बहुत कम होता है, ना के बराबर। अगर आप लंबे टर्म के इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल तक भी अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं और साल में आप 40 से 50% रिटर्न कमा लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। आप साल में 20% से ज़्यादा अगर खुद से रिटर्न निकाल ले रहे हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर माने जाएंगे। फिर आपको ऑप्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप और भी कोई स्टॉक बताइए, मैं और भी स्टॉक्स का देख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल कोई और निफ्टी 50 का कोई स्टॉक उठा लेते हैं सपोज कीजिए, और RSI पे क्या वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। आप चलिए ऑटो सेक्टर से हम टाटा मोटर को ले लेते हैं, आप M&M को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेम देख लीजिए स्टॉक। जब भी स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में जाएगा वहां से एक तेज रिकवरी आएगी और आपको अच्छा पैसा दे के जाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा रिकवरी से उठने के बाद अगर इस कैंडल पे यहाँ उतने हाई के बाद भी लोअर रेंज से अगर आप यहाँ पे बाइंग उठाते हैं पोजीशन इसी कैंडल से अगर, तो भी आप देख लीजिए कि 3 महीने में इसने भी आपको 33% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक्स में रिटर्न मिलते हैं अगर आप प्रॉपर वेट करते हैं। हाँ, फर्क यही है कि आपको जो ये सेटअप है RSI का, इस सेटअप को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। आप कहीं भी इस लाइन पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। जब भी स्टॉक ओवर सोल्ड जोन या ओवरबाउट जोन में है उसी को आपको मार्क करना है। अगर आप कैश में स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ओवर बाउट जोन का कोई मतलब नहीं बनता है, आपके लिए केवल ओवर सोल्ड जोन ही मायने रखता है। जैसे ही स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में आए आप वहां से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कोई भी स्टॉक में अगर आपको कहीं से टिप मिली है इन्वेस्ट करने के लिए तो भी आप एक बार के लिए सेटअप पे चेक कर लीजिए। सेटअप पे चेक करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सभी ब्रोकर अपने अपने ब्रोकिंग फर्म के ऐप में इंडिकेटर्स स्टडी या चार्ट नाम से बहुत सारी चीज़ें डाले हुए हैं, वहाँ पे आप RSI प्लेस करके आप देख सकते हैं। कोई और भी स्टॉक आप चाहें तो प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं। IT सेक्टर से अगर हम ले लेते हैं तो आप HCL टेक ले लीजिए, सेम देख लीजिए जहाँ पे स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है आप वहां से बाई कर सकते हैं।
इसमें उतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड की वो बननी है RSI के हिसाब से। 40 RSI के नीचे इसने क्लोजिंग बहुत कम दिया है, एक बार यहाँ पे दिया था जुलाई में, इसको भी छोड़ दीजिए, इसमें आपका नहीं बनता है। बहुत सारे स्टॉक हैं, ज़बरदस्ती का ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं किसी में। ये देख लीजिए विप्रो, विप्रो में भी अक्टूबर में ओवरसोल्ड हुआ है स्टॉक। ओवरसोल्ड होने के बाद जैसे ही यहाँ पे शार्प रिकवरी आई है, RSI का लोअर बैंड से ऊपर मार्केट ने जब भी क्लोजिंग दिया है, हम अपना एंट्री वहीं पे बनाएंगे। ये बिल्कुल बिगनर भी इसको कर सकते हैं, ये कोई एक्सपर्ट लेवल का चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए विप्रो का स्टॉक, 3-3 महीने में अगर ऐसे स्टॉक आपको मिल जाए कि 3-3 महीने में 30%, 40%, 50% तक का रिटर्न अगर दे रहे हैं, तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी बॉन्ड, LIC और FD RD के चक्कर में नहीं पड़ना होता है। ये सॉलिड ट्रेड है। इस टाइप से ट्रेड अगर मिले तो फिर क्या ही बात, फिर तो मौज ही मौज है। तो इस टाइप से आप RSI इंडिकेटर का मदद कर से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, स्टॉक फाइंड करके स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। अगर आप 3 महीने में 20% भी रिटर्न कमा ले रहे हैं, दैट मीन्स आप साल के अंदर आप अपना पैसा डबल कर लेते हैं। और इससे बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगती है कि आपको मिलेगी। इंडिकेटर्स के और भी वीडियोज बहुत ही जल्द चैनल पे आने वाले हैं, आप लोग प्लीज़ विजिट करें मेरे चैनल को और देखें बाकी वीडियोज। MACD डाला था आज, इससे पहले MACD इंडिकेटर पे कैसे हम ट्रेड पकड़ते हैं। अभी RSI पे भी अगर और वीडियो बनाए तो बहुत सारी वीडियो बन सकती है। फिलहाल के लिए स्टॉक फाइंडिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की, जो टेक्निक्स हमने इसमें लिए हैं, उसमें आप इस टाइप से ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी अपडेट आते रहते हैं। और बहुत ही जल्द धीरे धीरे इस सीरीज में और भी काम की वीडियो आपके पास आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।